फ्रेंड्स, पाठ्य योजना का टॉपिक है लिंग, जो कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान बनाई गई है। इसके सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने तथा लिखने का प्रेरणा प्रदान कराना, और दूसरा पॉइंट है छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में विश्लेषण की योग्यता विकसित कराना चाहिए, और चौथा पॉइंट है विद्यार्थी लिंग से संबंधित विषय के ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्रों को लिंग का ज्ञान कराना, और भावनात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी लिंग से प्राप्त ज्ञान को उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को व्याकरण में लिंग की उपयोगिता को समझ सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में लपेट से हम बोर्ड पर कुछ बनाएंगे और चार्ट पेपर लिंग से रिलेटेड कुछ बनाएंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र लिंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों से प्रश्न करेंगे। गांधी जी राष्ट्रपिता हूँ, अनार एक फल है, दिल्ली एक शहर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी से क्वेश्चन हम निकालेंगे प्रथम वाक्य में किसका बोध होता है, तो बच्चे जवाब देंगे व्यक्ति का। और दिल्ली में से किसका बोध होता है, तो शहर का। अनाज से किसका बोध होता है, तो वस्तु का। तो जिस वस्तु से यह ज्ञात हो कि व्यक्ति पुरुष जाति है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, बच्चे ये तो समझ जाएंगे कि उसे लिंग कहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि जैसे पानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उन्हीं को समझाना। इसी से कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे जवाब नहीं देंगे, तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल जाएगा। प्रस्तावना का प्रश्न निकलने के बाद उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थी लिंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लिंग की परिभाषा, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे लिंग की परिभाषा को बताएंगे। और छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। सैंपल पर लिखेंगे लिंग की परिभाषा। अब चाहे तो लिंग का परिभाषा भी बोर्ड पर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिंग का परिभाषा हो जाएगा, इसमें जिन शब्दों से यह ज्ञात हो कि व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। और शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट हो जाएगा उदाहरण, जैसे कुछ लिंग का परिभाषा पढ़ाने के बाद उसका उदाहरण बच्चों को बताएंगे, जैसे बालक का बालिका, गाय का बैल, दादा का दादी। कुछ उदाहरण सैंपल पर भी लिख देंगे। लिंग के प्रकार, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चे छात्र क्रिया में लिखेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा नोट करेंगे। और सैंपल पर भी लिख देंगे लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आम, बाजार। और छात्र के में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। स्त्रीलिंग की परिभाषा शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उसका, जिस शब्द के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, मलाई, गाय, शिक्षिका, पेंसिल आदि। जिस पुल्लिंग की परिभाषा लिख रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो उसका कुछ उदाहरण सैंपल पर लिख देंगे। शिक्षण बिंदु में कुछ हिंट है, जो प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। पुरुष, आदमी, मनुष्य, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, तोता, मेढक, सांप, कबूतर, पशु, कौवा आदि पुल्लिंग है। छात्र क्या में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे फलों के नाम आम, सेब, केला, संतरा। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, अल्पास। महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन आदि। देशों के नाम में हो जाएगा भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, पाकिस्तान, चीन। ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा आदि। वृक्षों के नाम में हो जाएगा नीम, बरगद, बबूल, आम, अमरूद, अशोक, तार आदि।
और श्यामपद पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कुछ उदाहरण लिख देंगे। स्त्रीलिंग जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं उनका उदाहरण श्यामपद पढ़ेंगे। जैसे इन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो वे स्त्री होती है। जैसे दया, रीति, नीति, रेजु, धेनु, वायु, मृत्यु, धातु, आयु। पुनरावृत्ति के प्रश्न में लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। कुछ शब्द दे देंगे, बच्चे उन्हें लिख के लाएंगे। दंतकार्य में हो जाएगा पहला क्वेश्चन, लिंग कैसे करते हैं, इसके कितने भेद है। और दूसरा क्वेश्चन है 10 उदाहरण पुल्लिंग लिखिए और उसका लिंग निर्णय कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 10 उदाहरण पुल्लिंग स्त्री का लिखिए और उसका लिंग निर्णय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है।